सो हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। सो बहुत सारे स्टूडेंट का ज्योग्राफी सब्सिडरी को लेकर बहुत सारे सवाल हैं। सो ये पेपर में 2023 का ये पेपर है, जिनका भी सेकेंड ईयर, जिनका ज्योग्राफी एज ए सब्सिडरी पेपर है। ठीक है, ज्योग्राफी एज ए सब्सिडरी पेपर है, उन सब के लिए ये बहुत ही हेल्पफुल हो जाएगा कि आपको मालूम चले कि आप लोग का पेपर आता कैसा है। अगर अभी भी आप कोई गेस्ट पेपर और ये सब नहीं लिए हैं, नो नीड, आपको हम कम से कम 4 से 5 साल का क्वेश्चन पेपर यहीं पे करवा देंगे। इन सारे क्वेश्चन का आप आंसर रेडी रखिए, बस मोर देन सफिशिएंट है। ठीक है, सो ये है 2023 का। जो स्टूडेंट को लगता है कि हेल्पफुल है तो वो लाइक और कमेंट इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर जितना ज़्यादा होगा यूट्यूब भी प्रमोट करता है और भी मतलब स्टूडेंट्स के साथ, और जो न्यू स्टूडेंट्स हैं वो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं अगर हेल्पफुल लगे तो। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ये जो है एग्ज़ाम, इसका आप लोग को पता होगा, आप लोग पार्ट 1 में दिए होंगे कि इसका प्रैक्टिकल भी सबमिट होता है। तो ये 75 नंबर का थ्योरी का पेपर होता है। यहाँ पे पहले देख लीजिए कि क्वेश्चन 5 सवाल करना है आपको, जिसमें से क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कंपलसरी है। ठीक है, और 2 क्वेश्चन फ्रॉम सेक्शन ए एंड सेक्शन बी, यानी कि MCQ। ठीक है, MCQ, और सेक्शन ए से 2 सवाल और सेक्शन बी से भी 2 सवाल। यहाँ पे ये जो भी आप एग्ज़ाम देने जाइए तो ये वाला नोट ज़रूर देखिए करना क्या है। ठीक है, तो फिर वही चीज़ हिंदी में भी लिखा हुआ है कि ये अनिवार्य है और खंड अ और खंड ब से 2-2 प्रश्न का उत्तर दीजिए। अब यहाँ से देखिए, ये आपको देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन मतलब 1.5 मार्क्स का है, 1.5 नंबर का 10 क्वेश्चन करना है, तो आपको टोटल यहाँ पे 15 नंबर मिलेगा। ठीक है, एक क्वेश्चन सही होने पे 1.5 नंबर मिलेगा, 1.5 और 10 क्वेश्चन करना है तो टोटल 15 नंबर। ठीक है, तो ओल्डेस्ट माउंटेन इन इंडिया, तो इसमें बताना है कि ओल्डेस्ट माउंटेन कौन सा है। एक बात याद रखिएगा, यहाँ पे जो भी टिक है उससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। आपको खुद से यूट्यूब से, गूगल से, बुक से, किसी अच्छे नोट से पढ़ना है और इसको समझना है कि हिमालय कहाँ है, सतपुरा रेंज कहाँ है, वेस्टर्न घाट किसको कहते हैं, अरावली रेंज कहाँ है। तो ये सब आपको पढ़ना है। ठीक है, एक एक 2-2 मिनट देकर पढ़ना है इसको। ठीक है, मतलब भारत में सबसे पुराना पर्वत है कौन सा है इसमें। फिर है द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोड्यूसर स्टेट ऑफ आयरन ओर इन इंडिया, मतलब झारखंड है कि उड़ीसा, गोवा, छत्तीसगढ़। मतलब आयरन का सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन से राज्य में होता है, झारखंड, उड़ीसा, गोवा, छत्तीसगढ़। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोड्यूसर स्टेट ऑफ कॉटन टेक्सटाइल इन इंडिया, तो मतलब बताइए कि कॉटन का सबसे ज़्यादा उत्पादन वाला राज्य कौन सा है। ठीक है, 4 देखिए, द स्टेट ऑफ इंडिया हैविंग हाईएस्ट सेक्स रेशियो अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011, तो बताइए कौन सा। मतलब ये होता है कि 1000 पे मतलब बॉयज़ पे कितनी गर्ल्स हैं, मतलब मैन पे कितनी वुमेन, इस तरह से। ठीक है, और सेंसस क्योंकि 2011 के बाद अभी न्यू सेंसस आया नहीं है, तो इसी को हम लोग अभी तक सेंसस मानते हैं। तो ये चीज़ हो गया। फिर 5 देखिए, विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार हैज़ द हाइएस्ट प्लेस फ्रॉम द सी लेवल। सी लेवल का मतलब यहाँ पे होता है, जैसे देखिए ये हुआ मतलब आपका सी, तो इससे ऊपर हाईएस्ट, इसको हम लोग कहते हैं सी लेवल। मतलब इसको हम लोग बेस मानते हैं सी को, और इसके ऊपर को बोलते हैं कि इतना एलिवेट एरिया है। एलिवेशन मतलब वो एलिवेट मतलब और ऊपर इस तरह से। मतलब ये आपका मान लीजिए गंगा जी हैं, तो इन यहाँ से मान लीजिए कोई घर बना हुआ है, तो ये सी लेवल का डिफरेंस, मतलब यहाँ से इसका डिफरेंस। ठीक है, तो ये पूछ रहा है कि कौन ऐसा बिहार के समुद्र तल से सबसे ऊंचा स्थान किस जिला में है। ठीक है, ये चीज़ पूछ रहा है। विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार प्रोड्यूस मैक्सिमम राइस, बताइए कौन सा बिहार का है जो सबसे ज़्यादा चावल का उत्पादन होता है। ठीक है, वही चीज़ पूछा गया यहाँ पे। अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस, व्हाट इज़ द डेंसिटी ऑफ इंडिया। डेंसिटी का मतलब होता है कि ये वाले जगह पे, इतने जगह पे कितने लोग रह रहे हैं मैक्सिमम। मान लीजिए कि एक रूम है जिस पे 2 लोगों को रहने का जगह है, मतलब 2 बेड लगा हुआ है, लेकिन उसमें रह रहे हैं 10 लोग। तो ये चीज़, अब ये एक एग्जाम्पल दिए, ये डेंसिटी इस लेवल से पूछ रहा है ये। वही चीज़ हिंदी में, इन द पेट्रोलियम ऑयल विच कंपाउंड इज प्रेजेंट मोर देन 80%। मान लीजिए कोई भी चीज़, लेमन लैंग्वेज में समझा रहे हैं, कोई भी चीज़ बनता है तो कुछ कुछ इसमें यूज है, तभी तो ये चीज़ बना। तो ये पूछ रहा है कि पेट्रोलियम में खनिज तेल में 80% से अधिक कौन सा तत्व जो है पाया जाता है, तो बताना है आपको।
विच इज़ द कॉमर्शियल कैपिटल ऑफ इंडिया। कॉमर्शियल कैपिटल, कॉमर्शियल का मतलब कहाँ, जब पैसा मतलब ज़्यादा से ज़्यादा पैसा का ही हो रहा है, लेन देन व्यापार सब कुछ, तो कौन सा है, तो बताना है आपको। अहमदाबाद, कोलकाता, बेंगलुरु, मुंबई। देखिए यहाँ पे टिक आउट पे मत जाइएगा, हम फिर से कह रहे हैं, आपको खुद से देखना है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन रेंज इज नोन एज द सह्याद्री। इसमें बताइए सतपुरा, अरावली, वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट। आपको खुद से देखना है, याद रखिएगा। अब देखिए यहाँ पे सेक्शन ए आ गया। सेक्शन ए में 2 सवाल करना है और नॉट मोर देन 200, हाँ 200 से ज़्यादा, मतलब ये शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन है। और दो सवाल करना है, एक सवाल 15 नंबर का और एक और सवाल 15 नंबर का, टोटल 30 नंबर का। और देखिए एक बात याद रखिए, तो यहाँ पे क्या करना है, बेस्ट नंबर कैसे आएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत लिखना नहीं है। मतलब मान लीजिए कि 2 से 2.5 पेज लिखिएगा, एक पन्ना का ये आगे वाला, ये वाला पेज और इसका फिर आगे वाला, इतना लिख सकते हैं, ठीक, बस। लेकिन इसको इस तरह से लिखिए, क्योंकि ये 15 नंबर का सवाल है। इसमें फ्लो चार्ट बनाइए, इसमें इंट्रोडक्शन, डायग्राम, कंक्लूजन, कुछ रिपोर्ट डालिए कि हाँ यहाँ से यहाँ तक ये चीज़, मतलब इस तरह से आपको डालना पड़ेगा, क्योंकि 15 नंबर का है और लिखना कम है। जो स्टूडेंट नहीं समझ रहे हैं कि 32 पेज लिखना कैसे है, आप लोग टारगेट मिशन पे जाइए और डेढ़ या 2 घंटे का वीडियो है, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे कि 32 पेज लिखना कैसे है, आप सीख जाइएगा। तो यहाँ पे ये देखिए जो पहला सवाल है, गिव एन अकाउंट ऑफ प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ व्हीट इन इंडिया, डिस्कस द क्लाइमेट ऑफ बिहार, बिहार की जलवायु। फिर है भारत को जलवायु प्रदेशों में वर्गीकरण कीजिए। अब ये जो चीज़ है, अब इसका अच्छा से आपको डायग्राम आना चाहिए, मतलब डायग्राम मतलब आपको अच्छे से भारत का जो है नक्शा बताइए कि हाँ यहाँ पे ये है, ये है, ये ऐसे, तो मार्क्स मिलेगा बहुत अच्छा। डिस्कस द स्ट्रक्चर एंड द सरफेस ऑफ पेनिसुलर इंडिया, प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टी इन इंडिया। अब मान लीजिए टी इन इंडिया पूछ रहे हैं, तो आप बताइए ना कि टी कहाँ पे सबसे ज़्यादा मिलता है, किधर मिलता है, तो आपको डायग्राम आना चाहिए। आयरन एंड स्टील इन इंडिया, आप बताइए कि आयरन एंड स्टील इन इंडिया मतलब किधर आयरन एंड स्टील है, किधर, और थोड़ा बता दीजिए कि यहाँ पे ज़्यादा है, यहाँ पे कम है, ऐसे करके। फिर देखिए यहाँ पे क्या है, सेक्शन बी क्या है। सेक्शन बी में भी 2 सवाल करना है, 15-15 नंबर का, लेकिन देखिए 500 वर्ड का है, 500 वर्ड, 500, तो आपको कम से कम 4-4.5 पेज लिखना है। सॉइल ऑफ इंडिया, अब फिर वही चीज़, एक मैप बनाइए और बताइए नेचुरल वेजिटेशन ऑफ इंडिया, पॉपुलेशन प्रॉब्लम इन इंडिया, टाइप ऑफ रूरल सेटलमेंट इन इंडिया, और बिहार की भूकारिकी और ऑयल रिफाइनिंग, कॉयल एरिया ऑफ इंडिया और मेन क्रॉप ऑफ बिहार। अभी देखिए ये जितना चीज़ भी है, जितना चीज़ है, ये जितना भी चीज़ है, चाहे क्रॉप हो, ऑयल हो, या रूरल सेटलमेंट का है, या जो भी है, आप ये सब में आपको चाहिए डायग्राम। जैसे टाइप ऑफ रूरल सेटलमेंट इन इंडिया, पहले तो सेटलमेंट का डिफिनेशन दीजिए, उसके बाद 2 लाइन लिखिए रूरल सेटलमेंट, उसके बाद एक बनाइए ऐसे कि 2 टाइप और 3 टाइप ऐसे करके, फिर एक एक कर को डिफाइन करिए, उसमें भी डायग्राम बनाइए। पॉपुलेशन प्रॉब्लम इन इंडिया में पहले तो बताइए, एक डाटा दीजिए कि इतना रिसेंट में कितना पॉपुलेशन इन इंडिया में, फिर उसका डिफाइन मतलब उसको इंडिकेट करिए कि ये जो रिपोर्ट है उसमें ये बताया गया है। उसके बाद बताइए कि प्रॉब्लम जब बताइएगा, मतलब ऐसे बताकर, मतलब आप हेडिंग डालिएगा पॉपुलेशन प्रॉब्लम इन इंडिया, तो उसी के साथ साथ ये भी बताइएगा कि पॉपुलेशन को आप कैसे यूज कर सकते हैं इंडिया में। इसीलिए इसको कहते हैं कि हमारे यहाँ डेमोग्राफिक डिविडेंड है, यानी कि एज जो पॉपुलेशन है 15 साल से लेकर 64 साल तक व्यक्ति हमारे भारत में मैक्सिमम है। तो जब ज़्यादा यंग पॉपुलेशन है तो आप उससे बहुत बेनिफिट ले सकते हैं और पूरी दुनिया में अपना मतलब जो है वाहवाही कर सकते हैं हर इस क्षेत्र में, क्योंकि हम काम बहुत कर सकते हैं, ठीक है, चाहे वो सर्विस सेक्टर हो चाहे जो भी सेक्टर हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको बताना है। प्रॉब्लम पूछा है तो सिर्फ प्रॉब्लम ही नहीं बताएंगे, अच्छाई भी बताएंगे और लास्ट में सल्यूशन बताएंगे कि अगर पॉपुलेशन ज़्यादा है तो उसको स्किल प्रोवाइड करिए, उसको ट्रेनिंग प्रोवाइड करिए, ये प्रोवाइड करके, और इन सारे पॉपुलेशन को अच्छा हम यूज कर सकते हैं। समझ में आया? ठीक है, सो थैंक यू सो मच। आई थिंक आप लोग को अच्छा लगा वो वीडियो, बाकी आपके कमेंट से मालूम चलता है कि वीडियो कैसा लगेगा। सो थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट।